Hello guys, this is Mujahid Khan and our beautiful channel Bioscience Academy अकोला। तो प्यारे बच्चों, आज मैं एक बेसिक टॉपिक का एक लेक्चर लेकर आया हूँ जिसमें हम पढ़ने वाले हैं अल्केन। जो 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना, क्या अल्केन क्या है। अल्केन इज आल्सो कॉल्ड एज मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, है ना, ये इसके एग्जांपल्स। अल्केन का सेकंड नेम है पैराफिन, पैराफिन क्यों बोलते हैं, ये सारे पॉइंट्स, ठीक है ना। तो चलिए ध्यान से देखिए आप कि अल्केन क्या है। अल्केन है द एलिफेटिक, समझ लीजिए पहले आप, द एलिफेटिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, the aliphatic saturated hydrocarbon which contain carbon and carbon single bond, carbon and carbon single bond called as alkane। ध्यान से देखिए, मैं इसका इस डेफिनेशन का एक एक शब्द आपको प्रूफ करवा के दूंगा कि अल्केन क्या लिखे हमने यहाँ पर। अल्केन है एलिफेटिक। एलिफेटिक का मीनिंग होता है ओपन चेन। द एलिफेटिक सैचुरेटेड, सैचुरेटेड मींस बिटवीन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। हाइड्रोकार्बन, नाम पर से आपको समझ में आ रहा होगा कि हाइड्रोकार्बन क्या है। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन ये दोनों शब्द मिला करके तैयार हुआ हाइड्रोकार्बन। मींस द कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन कॉल्ड एज हाइड्रोकार्बन। ऐसे कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन पर डिपेंड होते हैं उसे हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं, ठीक है ना। ध्यान से देखिए, the compound containing carbon and hydrogen, carbon and hydrogen called as hydrocarbon। तो हाइड्रोकार्बन की एग्जांपल है अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, एरोमेटिक कंपाउंड, एलिसाइक्लिक कंपाउंड एटसेट्रा। मींस जिन कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट हो उसे हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं, ठीक है। द एलिफेटिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन व्हिच कंटेन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, ठीक है ना। अल्केन इज आल्सो कॉल्ड एज, ध्यान से देखिए आप, इट इज आल्सो कॉल्ड एज, है ना, पैराफिन। अल्केन इज आल्सो कॉल्ड एज पैराफिन। पैराफिन जो डिराइव हुआ ये लैटिन वर्ड से हुआ, पेरियम, लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ। पेरियम मींस लिटिल और एफिन मींस रिएक्टिविटी या फिर एफिनिटी। तो इसका मीनिंग क्या होगा कि लेस रिएक्टिव। अल्केन जो कंपाउंड है ये लेस रिएक्टिव रहते हैं, ठीक है ना। देखिए, अल्केन इज आल्सो कॉल्ड एज पैराफिन, पेरियम मींस लिटिल और एफिन मींस रिएक्टिविटी या फिर एफिनिटी मींस लेस रिएक्ट, ठीक है ना। द जनरल फार्मूला ऑफ अल्केन इज, द जनरल फार्मूला ऑफ अल्केन इज क्या है, CnH2n+2 और n है इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम, है ना। तो यहाँ पर हम कार्बन की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो 10 20 तक के तो सभी पढ़ते रहते हैं, लेकिन मैं आपको 100 या फिर 120 तक ही याद करवा देता, ठीक है ना। 110 पढ़ लो, लेकिन बहुत डिटेल हमारे को स्टडी करना है, ठीक है ना। देखिए हमने यहाँ पर क्या क्या लिखे, क्या द एलिफेटिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन व्हिच कंटेन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इज कॉल्ड एज अल्केन। अल्केन इज आल्सो कॉल्ड एज पैराफिन, ठीक है। द जनरल फार्मूला ऑफ अल्केन इज CnH2n+2, N मींस नंबर ऑफ कार्बन एटम, ठीक है ना। और पैराफिन जो है ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ, पेरियम से, इसका मीनिंग होगा लिटिल और एफिन मींस रिएक्टिविटी, ठीक है ना।
अल्केन को हम जनरली ऐसा रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं, R बॉन्ड H, क्या रहेगा, R बॉन्ड H, ये आपको फील हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप एक काम कीजिए, सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए, ठीक है ना। अब मैं आपको प्रूफ करवा के देता, क्या इसका जो हम डेफिनेशन लिखे थे कि एलिफेटिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन which contain कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड is called as alkane, है ना। अल्केन is also called as, क्या बोलते हैं इसको, पैराफिन, ठीक है ना। तो अल्केन में हम एक कार्बन वाले को मीथेन बोलेंगे, दो कार्बन वाले को ईथेन, तीन वाले को प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डिकेन। तो यहाँ तक के तो हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना। ये नोट किया पॉज, चलिए पॉज करके नोट कर लीजिए इसको जल्दी से, ठीक है ना। देखिए ये जो मैं लिखा यहाँ पर, ये है रूट वर्ड, मतलब बेसिक वर्ड, है ना। फर्स्ट लिखे यहाँ पर मीथ, सेकंड है ईथ, ETH ईथ, थर्ड नंबर पर है प्रो, फोर्थ लिखे हम यहाँ पर ब्यूट, पेन, सिक्स है हेक्स, सेवंथ है हेप्ट, 8 है ऑक्ट, नॉन, और लास्ट है डिक। इसका डिटेल हम स्टडी करेंगे। ये है रूट वर्ड, क्या बताइए, और रूट वर्ड मींस बेसिक वर्ड, मिथ, इथ, प्रो, ब्यूट, पेन, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डिक, ठीक है। तो 11-12 के सिलेबस के लिए आप अगर आप इतना याद कर लिए, फिर 20 कार्बन तक भी याद कर लिए तो मोर देन सफिशिएंट है। लेकिन अगर आपको केमिस्ट्री में फ्यूचर बनाना है ना, बहुत ज़्यादा डिटेल स्टडी करना है, तो शुरुआत से स्टार्टिंग से आप पूरा डिटेल स्टडी कीजिए, ठीक है ना। इसलिए यहाँ लिखे हमने मिथ, ईथ, प्रो, ब्यूट, पेन, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डिक, है ना। इसका जनरल फॉर्मूला क्या बताया मैंने आपको, सर आपने जनरल फॉर्मूला बताया CnH2n+2, है ना। मान लीजिए मिथ बोले तो एक कार्बन होता, मिथ मींस एक कार्बन, ईथ दो कार्बन। अगर मैं एक कार्बन लिया तो हाइड्रोजन कितने यूज करूंगा, 4, 2 1 2 + 2 4, एक कार्बन के साथ में हमने 4 हाइड्रोजन यहाँ पर यूज किए, तो ये शब्द तैयार हो गया यहाँ पर इसका मीथेन, ठीक है ना। अगर मैं 2 कार्बन यूज किया तो कितने हाइड्रोजन यूज करेंगे, 2 2 4 + 2 दैट इज 6, 2 कार्बन के साथ में 6 हाइड्रोजन, और मैंने सफिक्स यूज किया एन। अगर हम यहाँ पर 3 कार्बन यूज करेंगे तो 3 कार्बन के साथ में 3 2 6 + 2 8 हाइड्रोजन। ध्यान से देखिए आप, अगर मैं यहाँ पर 4 कार्बन यूज किया तो C4H10, ठीक है ना। तो हम इसके स्ट्रक्चर में ड्रॉ करते साथ ही साथ ध्यान से देखिए, मीथेन कितने कार्बन है, एक कार्बन का वैलेंसी 4 रहता, जो आप पहले भी पढ़ चुके होंगे, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता, देखिए CH4, है ना। और अल्केन में हर कार्बन एटम जो है sp3 हाइब्रिडाइज्ड रहता है, ये आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि इसमें 4 बॉन्ड एक कार्बन एटम से 4 सिंगल बॉन्ड अटैच है, ठीक है ना। तो ये होगा मीथेन। ईथ 2 कार्बन, 1 2 कार्बन, हाइड्रोजन कितने जोड़ेंगे यहाँ पर आप, 6, 1 2 3 4 5 6, 2 कार्बन के साथ यहाँ पर हमने 6 हाइड्रोजन जोड़े। इस कार्बन से कितने हाइड्रोजन अटैच है सर, 3 हाइड्रोजन है, तो हमने यहाँ लिखे सर CH3, फिर बॉन्ड आएगा और CH3, कल से समझना है, CH3 बॉन्ड CH3, ठीक है। अब यहाँ मैं 3 कार्बन लिखा हूँ तो हाइड्रोजन में कितने लगाए, यहाँ पर 8 हाइड्रोजन लगाए, तो 1 2 3, 3 कार्बन और हाइड्रोजन 8 है, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 कार्बन के साथ में 8 हाइड्रोजन, यहाँ पर क्या है, CH3 है, फिर बॉन्ड है, फिर बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3, समझ में आया ना। क्या नाम है इसका, सर इसका नेम है प्रोपेन। क्या नेम है इसका, प्रोपेन। ब्यूटेन मींस C4H10, है ना, 4 2 8 + 2, एप्लीकेशन सीखे आप इसका, C4H10, 4 कार्बन के साथ में हमने 10 हाइड्रोजन यूज किए, दैट इज कॉल्ड एज ब्यूटेन, है ना। अब यहाँ पर 4 कार्बन के साथ हमारे को 10 हाइड्रोजन यूज करना था, तो 1 2 3 4 कार्बन, हाइड्रोजन है यहाँ पर 10, 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10। समझ में आया आपके सभी के? C4H10। तो यहाँ पर देखिए ये लिखे हमने CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3, ठीक है। CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3, 1 2 3 4 कार्बन, जी सर। हाइड्रोजन 3 5 7 3 10, CH3 CH2 CH2 CH3। कंसेप्ट समझ में आ गया आपको, है ना? पेंटिंग वाला पेंट अलग पेंट बोलो 5। अब यहाँ पर हम 5 कार्बन के साथ में कितने हाइड्रोजन यूज करेंगे? 12 हाइड्रोजन, 10 है ना, C5H12, तो ये AA समझ में आएगा। 5 2 10 प्लस 2 12। अब यहाँ पर हम सफिक्स तो यूज सभी में A नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये अल्केन है, बराबर। देखिए 1 2 3 4 5, H कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है ना? क्या हो जाएगा? CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3, सही है ना? ये है इसके स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ठीक है ना? CH3 CH2 CH2 CH2, 3 CH2 क्या है लास्ट CH3 CH3। हेक्सेन C6H14 सफिक्स यूज किए हमने यहाँ पर ANE, तैयार हो गया हेक्सेन, ठीक है ना? 1 2 3 4 5 6। चलिए देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, बराबर। हम कैसे लिख सकते हैं? CH3 CH2 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 और CH3। देखिए हम CH3 CH2 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 CH3, 2 CH3 और 4 CH2। हेक्सेन हेप्टेन ANE C7H16, ठीक है ना? तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। H यूज करना है। एक बात याद रखें, कार्बन कितनी बॉन्ड बनाता? 4, है ना? तो देखिए इसमें 4, हर कार्बन एटम से 4 बॉन्ड अटैच है। हेप्टेन, ठीक है ना? 1 2 3 4 5 6 7। देखिए CH3 CH2 1 2 3 4 5 और ये CH3, ठीक है ना? ऑक्टेन ANE यूज किया मैंने C8H18, ठीक है ना? करेंगे ड्रॉप, चलिए ठीक है 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ठीक है ना? लिखेंगे आप CH3 CH2 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 और CH3। करेंगे कोशिश। नोनेन कितने कार्बन है यहाँ पर सर? C9H18 और डीके है ना C10H20, सॉरी C9H कितने आ रहे हैं यहाँ पर? 20 आ रहे हैं ना, क्योंकि 9 2 18 प्लस 2 20, और ये कितने हो जाएगी? 22। ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना? तो देखिए मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन हेक्सेन हेप्टेन ऑक्टेन नोनेन डिकेन, ठीक है? तो ये दो क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क, इसके ऐसी स्ट्रक्चर ड्रॉ करना, स्ट्रक्चरल फॉर्मूलास, ठीक है? देखिए C9H20 और C10H22। देखिए मैं आपको फील करवा रहा था डेफिनेशन कि अल्केन का हम जो डेफिनेशन लिखे थे करेक्ट कैसा प्रूव होता। द एलिफेटिक है क्या ओपन चेन में? हाँ सर है ना? रिंग में रहता था तो उसको साइक्लिक बोलते थे। द एलिफेटिक सैचुरेटेड मींस बिटवीन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, हाइड्रोकार्बन द कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन कॉल्ड एज हाइड्रोकार्बन। तो आपको यहाँ कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई दूसरा आइटम नहीं दिख रहा। विच कंटेन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट रहता है, उसे हम अल्केन कहते हैं, है ना? अल्केन इज आल्सो कॉल्ड एज पैराफिन, है ना? और उसका मीनिंग क्या होगा? लिटिल रिएक्टिविटी।
और जनरल फॉर्मूला क्या है इसका CnH2+2। ठीक है, यहाँ तक के समझ में आ गया। देखिए अब नॉलेज के लिए मैं आपको 120 तक की पूरी याद करवा देता हूँ कि हम इसका नाम कैसे रखेंगे। ये समझ में आ गया? चलिए थोड़ा फास्ट लिखिए आप इसको। देखिए फील होना चाहिए आपको। बोलो जल्दी रिपीट करो। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डिकेन। ठीक है, 10 कार्बन के। अगर 11 कार्बन प्रेजेंट हो तो अनडिकेन, फिर डुडिकेन, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना और डिका, सॉरी आइकोसेन। बराबर है ना? तो मैं इसके लिए बताता आपको नंबर ऑफ कार्बन एटम। देखिए नंबर ऑफ कार्बन एटम, जहां पर कार्बन की संख्या है 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 है ना। पहले मैं आपको ये याद करवा देता। अगर 11 कार्बन हो, बराबर, फॉर्मूला क्या है इसका? C11H24 है ना। 11 2 से 22 प्लस 24, इसका नेम आएगा अनडिकेन। ठीक है, याद कर लीजिए आप इसको। 12 कार्बन C12H26 है ना। डुडिकेन क्या रहेगा? डुडिकेन। C13H28, 32 से 26 प्लस 28, ट्राइडिकेन। ठीक है, C14H30, टेट्राडिकेन। C15H32 है ना, +2 करना है ना हमारे को। CnH2+30+2 32, ये रहेगा पेंटाडिकेन। 15 कार्बन वाले को बोलते हैं। 16 कार्बन वाले को C16 है ना, और H34 हेक्साडिकेन। ठीक है, 17 कार्बन वाले को बोलेंगे C17H36 है ना, हेप्टाडिकेन। क्या रहेगा? हेप्टाडिकेन। 18 कार्बन C18H38 ऑक्टाडिकेन। ठीक है ना। 19 को C19H40 नोना डिकेन, और 20 कार्बन वाले को C20H42, इसको बोलेंगे हम आइकोसेन। तो बोलेंगे इसको आइकोसेन। देखिए अगर आप यहां तक के भी पढ़ लिए तो मोर देन सफिशिएंट है 20 कार्बन, है ना। अब जो मैं आपको आगे पढ़ा रहा हूँ ये एक्स्ट्रा नॉलेज है। अगर आपको रियल में केमिस्ट्री में कुछ फ्यूचर करना है, MSc PhD वगैरह करना है आगे, ठीक है ना, BSc MSc PhD या फिर केमिकल इंजीनियरिंग या फिर केमिस्ट्री से रिलेटेड जितनी भी ब्रांचेस है, जितनी फील्ड है, उस सभी के लिए आपको आगे कहीं ना कहीं काम में जरूर आएगा। ठीक है ना, यहाँ तक के समझ गया? ठीक। अब 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और ये 30। ठीक है ना। तो क्या है फॉर्मूला? C21H44, इसका नेम है हेन आइकोसेन। C22H46 डुकोसेन। क्या बोलेंगे इसको? डुकोसेन। ठीक है, याद रखना। C23H48 ट्राइकोसेन। C24H50 टेट्राकोसेन। ठीक है, C25H52 पेंटाकोसेन। क्या है? पेंटाकोसेन। C26H54 है ना, हेक्साकोसेन।
C27H56 हेप्टाकोसेन C20H58 है ना, ऑक्टाकोसेन C29H60 नोनाकोसेन और C30H62, ठीक है ना। इसको बोलेंगे हम ट्रायाकॉन्टेन। क्या बोलेंगे? ट्रायाकॉन्टेन, ठीक है ना। 31 अगर कार्बन रहा C31H64 हेन ट्रायाकॉन्टेन, ठीक है ना। 32 अगर हो C32H66 डू ट्रायाकॉन्टेन, है ना। फिर 33 के लिए डैश डैश करके, है ना। देखिए ये नोट किया आपने? हाँ, चलिए देखिए, हाँ डू हो गया ना। 33 अगर कार्बन हो C33 और H कितना है यहाँ पर 68, बराबर है ना। तो ये रहेगा ट्रायाकॉन्टेन, है ना। और उसके बाद में C34H70, है ना। ये रहेगा ट्रायाकॉन्टेन। फिर पेंटा हेक्सा हेप्टा ऑक्टा नोना करेंगे आप इसका, नोना, है ना, नोना ट्रायाकॉन्टेन। और अगर 70 कार्बन हो, सॉरी 30 तो हो गया, 40 कार्बन हो और H कितना 40 82 आ जाएगा, तो ये रहेगा टेट्राकॉन्टेन। क्या रहेगा? टेट्राकॉन्टेन। जैसा ये ट्रायाकॉन्टेन था 30 कार्बन वाला, तो 40 कार्बन वाले क्या बोलेंगे हम? टेट्राकॉन्टेन। 41 अगर कार्बन रहा और H कितना हो जाएगा 84, ठीक है ना। तो इसको बोलेंगे हम हैन लगा देंगे इसमें, हैन टेट्राकॉन्टेन। बाकी पूरा सेम। अगर 42 और H 86 है डू, है ना, टेट्राकॉन्टेन, ठीक है। C43H88 ट्राई टेट्राकॉन्टेन, है ना। अगर 44 रहा तो टेट्रा, है ना, टेट्रा और आगे टेट्राकॉन्टेन। 45 के लिए पेंटा टेट्राकॉन्टेन, है ना। उसके बाद में हेक्सा टेट्राकॉन्टेन, हेप्टा टेट्राकॉन्टेन, ऑक्टा नोना, है ना। ऐसा करेंगे आप, इसको समझ में आएगा ना। कोई 31 हेल डू ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा हेप्टा, ऐसी सेम। अब इसी तरह हम अगर C50 लेंगे, 50 कार्बन लेंगे, H कितने हैं इसमें 102 है सर, तो ये रहेगा पेंटाकॉन्टेन। अगर C51 और H 104 रहा तो है पेंटाकॉन्टेन। क्या रहेगा? है पेंटाकॉन्टेन। समझ में आ गया? अगर 52 कार्बन हो, ये नोट किया क्या आपने? देखिए अगर ये 52 कार्बन का प्रेजेंट हो तो क्या बताएंगे हम इसको? बोलो डू पेंटाकॉन्टेन, है ना। फिर उसी तरह ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा हेप्टा ऑक्टा नोना, ये आपका आपके लिए होमवर्क रहेगा। C52H कितना हो जाएगा 106 डू पेंटाकॉन्टेन, है ना। फिर ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा हेप्टा ऑक्टा नोना। उसके बाद में C60 120 122, है ना। ये तो 60 कार्बन वाले बोलेंगे हेक्साकॉन्टेन। क्या बोलेंगे? हेक्साकॉन्टेन। 61 C61 H 124 ये रहेगा हेक्साकॉन्टेन, ठीक है ना। C62 H 126
डू हेक्सा कंटेन, ठीक है। फिर इसी तरह ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा हेप्टा ऑक्टा नोना, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा, है ना। अगर 70 कार्बन हो, 70 140 142 है ना, H142, तो इसको क्या बोलेंगे, हेप्टा कंटेन, है ना। 71 के लिए क्या रहेगा, H144 है ना, ये रहेगा हेन हेप्टा कंटेन, हेन हेप्टा कंटेन, ए लास्ट में सभी। फिर उसके बाद में 72 के लिए डू हेप्टा कंटेन ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा हेप्टा ऑक्टा नोना, के बाद में C80 आएगा। अगर 80 कार्बन हो तो 181 61 62 बराबर है ना, तो इसके लिए क्या रहेगा, ऑक्टा कंटेन। आई होप अब आपको समझ में आएगा, है ना। अगर C81 रहा तो H कितना हो जाएगा, 164, हाँ सर, तो ये रहेगा हेन, है ना, ऑक्टा कंटेन। और 82 डू ऑक्टा कंटेन ट्राई ऑक्टा कंटेन टेट्रा पेंटा हेक्सा हेप्टा ऑक्टा नोना। और अगर 90 कार्बन हो तो क्या बोलेंगे इसको, नोना कंटेन। ये नोट किया क्या आपने, हाँ चलिए देखिए, नोना कंटेन बताया था मैं आपको, ये आप करेंगे ना, बहुत ईजी है ना। 82 के लिए क्या रहेगा, डू ऑक्टा कंटेन, फिर ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा हेप्टा ऑक्टा नोना और कंटेन, है ना, नोना ऑक्टा कंटेन, ठीक है। उसके बाद में देखिए अगर 90 रहा, C90 है ना, 182, ये क्या हो रहा, नोना कंटेन, हाँ सर। अगर 91 रहा तो 184 है इसके साथ में, हेन नोना कंटेन डू नोना कंटेन ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा हेप्टा। और 100 रहा, C100 H202 202, ये रहेगा हेक्टेन, क्या रहेगा, हेक्टेन। समझ में आएगी। अच्छा 101 कार्बन रहा तो 101 और H है इसमें 204, ये रहेगा हेन, है ना, हेली हेक्टेन, मतलब 101। उसके बाद में C102 है ना, H206 डू हेक्टेन करेंगे यहाँ पे, हाँ सर। ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा हेप्टा ऑक्टा हेक्टेन नोना हेक्टेन। और अगर 110 कार्बन प्रेजेंट हो, C110 H 110 220 है ना, 222 ट्रिपल का है ना, हाँ 110 222 बराबर है। अच्छा 110 कार्बन रहा तो क्या रहेगा, डिका हेक्टेन, हाँ सर, क्या रहेगा, डिका हेक्टेन। अगर C111 और H224 रहा तो अन डिका हेक्टेन, अन डिका हेक्टेन। 112 कार्बन रहा तो डू डिका हेक्टेन, 113 कार्बन रहा तो ट्राई डिका हेक्टेन। 114 के लिए टेट्रा डिका हेक्टेन, पेंटा डिका हेक्टेन, हेक्सा डिका हेक्टेन, है ना। उसके बाद में हेप्टा डिका हेक्टेन, ऑक्टा डिका, है ना, ऑक्टा डिका हेक्टेन, नोना डिका हेक्टेन 119 के लिए। और लास्ट 120 अगर कार्बन एटम प्रेजेंट हो, C120 120 240 242, है ना, तो 20 कार्बन के लिए बोलेंगे हम आइकोसा और हेक्टेन, ठीक है ना, क्या रहेगा, आइकोसा हेक्टेन। अगर 121 हो तो क्या रहेगा, हेन आइकोसा हेक्टेन, डू आइकोसा हेक्टेन, ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा हेप्टा ऑक्टा नोना। और उसके बाद में क्या रहेगा, यहाँ पर हमने आइकोसा हेक्टेन बोले ना, तो उसमें बोलेंगे ट्राया कॉन्टा और हेक्टेन, क्या रहेगा, हेक्टेन, ए लगा है इसमें, ठीक है ना। तो अभी जो मैं इसमें एक्सप्लेन किया मोर देन सफिशिएंट है, जब तक कि आप पढ़ाई करते रहिए। इसके बाद के लेक्चर में लेके आएंगे हम अल्कीन।